अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। हम एक और वीडियो के साथ आ गए हैं। आज की वीडियो में भी गपशप करेंगे क्योंकि वीकेंड है। तकरीबन सारा दिन सो के ही गुजारा है और लेकिन ये है कि रात काफ़ी देर तक काम भी करते रहा हूँ और मूवी भी देखता रहा हूँ। तो आज मैंने कहा कुछ मैं सोशल मीडिया पे कंटेंट देख रहा था, तो मैंने कहा उसके रिलेटेड ही बात करते हैं। कुछ जो जो लर्निंग्स तो नहीं है अब तक की, क्योंकि अभी कोई 50 साल एज नहीं होगी कि बताऊँ कि मैंने अपनी ज़िंदगी में क्या सीखा है। लेकिन अब तक जो जो बातें सीखी हैं, जिनको सीखने की कोशिश करते हैं, उनके बारे में बात करेंगे कि भाई कौन से लाइफ लेसन हैं जो इस एज में आपको मेक और ब्रेक कर सकते हैं और हर बंदे को जो है ज़हन में रखने चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि उनको अपनी ज़िंदगी में अप्लाई भी करे अगर हो सकता है। तो सबसे पहले ये जो सबसे बड़ी हमारी वीकनेस है वो ये कि हम किसी से मदद नहीं मांगते। किसी से मदद मांगना जो है अपनी तौहीन समझते हैं। वो चाहे पर्सनल लाइफ हो, वो प्रोफेशनल लाइफ हो, या कोई भी किसी भी एरिया में हमें ना बड़ा अजीब सा लगता है कि हमें क्वेश्चन करने की आदत नहीं है। हमें क्वेश्चन क्योंकि स्टार्ट में ही बड़े कम एज से ही हमें डिस्करेज कर दिया जाता है क्वेश्चन करने से। और जो बंदा क्वेश्चन कर रहा है या मदद मांग रहा है उसको थोड़ा डाउनग्रेड किया जाता है, उसको डाउन समझा जाता है। तो जहाँ भी आपको ज़रूरत है सवाल पूछें। हो सकता है आपको अपने सवाल का जवाब ना ही मिले, लेकिन आप किसी और से भी पूछ सकते हैं। तो ये जो हैबिट है क्वेश्चन आस्किंग की या किसी से मदद लेने की, ये आपको बड़ा हेल्प करेगी। बहुत सी चीज़ें जो होती हैं, मुझे भी अपने सोशल मीडिया से रिलेटेड या मैं ज़्यादातर तो गूगल और यूट्यूब पे रिलाई करता हूँ, लेकिन उसके बाद भी अगर किसी चीज़ से मुझे नहीं हेल्प मिल रही तो मैं पूछ लेता हूँ। अगर किसी का मुझे पता होगा इसको ये चीज़ का पता है और ये मेरी हेल्प करेगा। उसके बाद ये है कि लाइफ जो है वो एक जर्नी है अप एंड डाउन की। ये नहीं हो सकता कि कोई बंदा कहे कि मैं सारी ज़िंदगी मैंने कोई नाकामी देखी नहीं है। मैं पिछले दिनों सुनील मंच का एक व्लॉग देख रहा था, उसमें वो कह रहा था कि हर बंदे को ये पता है कि सुनील मंच ने पाक विज़ बनाई है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि सुनील मंच ने 25 और बिज़नेस भी किए हैं जो फ्लॉप हुए हैं, जो इस तरह नाम नहीं बना सके। तो ये जो सिर्फ ये सक्सेस या एंटरप्रेन्योरशिप जो होती है कि भाई आप बस कुछ स्टार्ट किए और आज से ही करोड़पति अरबपति बन गए, ये इम्पॉसिबल है। ये एक फेक सोशल मीडिया वर्ल्ड है, इस पे आप ना रहें। जो भी चीज़ आप करेंगे अगर वो कामयाब भी हो जाती है तो उसका जो स्टार्ट होता है बहुत हार्ड होता है और बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रगल करना पड़ता है। और ख़ास तौर पे अगर आप सोशल मीडिया में की फील्ड में हैं या व्लॉगिंग कर रहे हैं या यू कंटेंट क्रिएशन जो है इस फील्ड में है, तो इसमें क्वालिटी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। कंटेंट को कहा जाता है कि कंटेंट इज़ किंग बट द क्वीन इज़ क्वालिटी। अगर आपकी क्वालिटी फॉर एग्जाम्पल डेली भी वीडियो आ रही है और उसकी क्वालिटी नहीं है तो वो कोई भी नहीं देखेगा, और वो अगर एक हद तक कोई देखेंगे उसके बाद लोग देखना छोड़ देंगे। तो जो फोकस है वो हमेशा क्वालिटी पे होना चाहिए। और एक एक हमारे यहाँ एक जनरल परसेप्शन है कि हम जो जिस चीज़ के बारे में पैशनेट होते हैं वो उस चीज़ में उस फील्ड में हमें नहीं जाने दिया जाता। ये ठीक है कि अपने पैशन पे काम करना चाहिए, लेकिन कभी कभी जिस चीज़ के बारे में आप पैशनेट हैं या आप जिस पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं उसका कोई फ्यूचर ही नहीं होता। तो आपको वो चीज़ें भी करनी पड़ती हैं जो आपका पैशन नहीं होता, और एक ज़िंदगी जो है उसमें वो गुजारनी होती है। आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने होते हैं। ये नहीं कि आपका जो पैशन है सिर्फ आपने उस पर ही काम करना है, या एक जनरल परसेप्शन बना दी गई है कि जो 9 to 5 जॉब है इसका तो कोई फ्यूचर ही नहीं है, या ये कोई चीज़ ही नहीं है। 9 to 5 भी बहुत से लोग कर रहे हैं और उससे खुश हैं। वो जो खुश हैं तो उनको ज़रूर एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आना है, या उनको अपनी जॉब्स छोड़नी है। और ये जो एक फेक मोटिवेशनल एक माहौल बना दिया गया कि बस छोड़ो छोड़ो जॉब छोड़ो, अपना काम करो, साइड बिजनेस करो, फ्रीलांसिंग करो। ये वर्ल्ड बड़ा डिफ़िकल्ट है, इसमें बड़ी मुश्किलात हैं। इसमें ये उतनी जितने सब्ज़ बाग आपको दिखाए जाते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें जो स्ट्रगल है वो हर बंदा जो है वो बेयर नहीं कर सकता। इसलिए अगर आप अपनी लाइफ में खुश हैं तो उसी को कंटिन्यू रखें। अपना फॉर एग्जांपल कोई साइड हसल बिल्ड करना भी चाहते हैं तो पहले उसको बिल्ड करें, उसको इस काबिल करेंगे। आप अगर जॉब छोड़ भी दें तो आपको कुछ अर्से की फाइनेंशियल सिक्योरिटी हो, आपको फ्रीडम हो, और उस हिसाब से आप अपने जो फ्यूचर जो है वो उसको प्लान करें। और कोई भी काम करते हैं, अपना बिजनेस है, अपनी फ्रीलांसिंग लाइफ है, कंटेंट क्रिएशन है, परफेक्शन जो है वो पॉसिबल ही नहीं है। और परफेक्शन जो है अगर आप उसके चक्कर में रहेंगे, जिस तरह मैं भी काफ़ी अरसे से यूट्यूब पे ब्लॉग्स बनाना चाह रहा था, लेकिन कैमरे के इंतज़ार में था, स्टूडियो के इंतज़ार में था, लेकिन वो अगर मैं इस परफेक्शन के चक्कर में रहता और स्क्रिप्ट लिखने लग जाता तो शायद मैं कभी भी ना कर सकता। तो आपको एक स्टार्ट करना पड़ेगा। कंटेंट क्रिएशन की जो जर्नी है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो स्टार्ट है। आपने को एक स्टार्ट लेना है, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो है आप जो चीज़ें जो है बिल्ड करने लग जाएंगे। जहाँ पे आज आप हैं आपने हमेशा यहीं पे नहीं रहना। अगर आप कंसिस्टेंट हैं तो आप ग्रो करेंगे और काफ़ी ज़्यादा ग्रो करेंगे। बहुत से लोग हैं जिन्होंने स्टार्ट बहुत बहुत स्मॉल से लिया, बल्कि ज़्यादातर लोगों ने बड़े बड़े एक छोटे से मतलब उनको कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, कोई क्लैरिटी नहीं थी कि वो क्या करना चाह रहे हैं। लेकिन जब उन्होंने स्टार्ट किया, आपको ऑडियंस भी आइडियाज़ देगा, आपको खुद भी एक डायरेक्शन नज़र आने लग जाती है कि भाई मैं क्या करना चाहता हूँ या मैं क्या नहीं करना चाहता, या किस एरिया में मैं डाइवर्ट करना है। उसके बाद
हमारी सोसाइटी में ख़ास तौर पे सेल्फ लव जो है इसको, या जिसको हम कहते हैं कि यार ये बंदा बड़ा सेल्फिश है, ये टर्म बड़ी एक नेगेटिव समझी जाती है। सेल्फ लव जो है ये इम्पोर्टेंट है। अगर आप खुद ही अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करते, आप खुद से प्यार नहीं करते, तो आप किसी से प्यार या किसी को इम्पोर्टेंस कैसे दे सकते हैं? इसलिए हर बंदे को जो है ना, सबसे पहला उसका प्यार खुद होना चाहिए। उसको अगर अपनी फ़िक्र नहीं है, उसको अपना ख़्याल नहीं है, तो वो दूसरों का ख़्याल नहीं रख सकता। सेल्फ लव को प्रमोट करना चाहिए, और अपनी जो स्ट्रगल्स हैं वो उनमें आप तभी कामयाब हो सकते हैं कि अगर आप अपने आप को इतनी वेटेज देते हैं। या अगर आप सबको खुश करने में लगे हुए हैं, हर बंदे की आपको केयर है, अपने आप को आप सेकंड पे रख रहे हैं, तो आप कभी भी जो है वो एक तो खुश भी नहीं रह सकते, हर किसी को खुश किया भी नहीं जा सकता। अपना जो सोशल सर्कल है उसको बड़ा डिफाइंड रखें। अगर आपके बहुत ज़्यादा दोस्त हैं, आप ना उनको टाइम रख दे सकते हैं, ना ही वो आपके अच्छे दोस्त हैं। आपके जितने कम दोस्त हों उतना आपके लिए बेहतर है। वो उनको आप टाइम भी दे सकते हैं, उनके साथ वक्त गुजार सकते हैं, आप उनकी मदद कर सकते हैं, वो आपकी मदद कर सकते हैं। और डिस्कम्फर्ट जो है ना लाइफ में बड़ी ज़रूरी है अगर आपको ग्रोथ चाहिए। अगर आप कहेंगे हम अपने कंफर्ट ज़ोन में रहेंगे और उसके साथ ही हम ग्रो भी कर जाएंगे, तो वो पॉसिबल नहीं है। आपको अपने कंफर्ट ज़ोन से निकलना पड़ेगा। अगर 10 बजे उठते हैं तो सुबह 6 बजे उठना पड़ेगा। अगर 12 बजे उठ रहे हो तो वो 8 बजे उठना पड़ेगा और लेट सोना पड़ेगा। शुरू में जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं, या जिन लोगों ने कुछ बिल्ड किया है, या जिन लोगों ने कुछ क्रिएट किया है, उन सब ने ये चैलेंजेस फेस किए हैं, और इस फेज से वो लोग होके गुजरे हैं। ये नहीं हो सकता कि आप कहेंगे भाई नहीं, मैं जो कामयाबी है ना, ये रैंडम नहीं होती, या कि मैं इसने कुछ कर लिया, लोग वो देखते हैं कि यार ये देखो हिट हो गया। ये नहीं देखते कि उसका यूट्यूब चैनल पे जाओ तो 100 वीडियोस पड़ी हैं, और जो 101 फर्स्ट वीडियो थी वो वायरल हुई है, वो हिट हुई है। तो आपको कंसिस्टेंसी ज़रूरी है, आपको अपनी कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा। और अगर आप कोई कुछ भी कर रहे हैं तो कभी भी जो खुद पे इन्वेस्टमेंट है उससे कतराया ना करें। जो खुद पे इन्वेस्टमेंट है वो आपको हमेशा फ्रूट्स देगी। हम लोग बाकी जो मटेरियल थिंग्स हैं उन पे तो इन्वेस्ट कर लेते हैं, लेकिन जब अपनी बारी आती है तो हम कोशिश करते हैं कि यार इधर बचत कर लें। साहिल ब्लूम का एक ट्विटर पे थ्रेड था, उसमें भी यही था कि जब भी आप किसी भी चीज़ पे इन्वेस्ट करने लगें, चाहे वो फिज़िकल है, मटेरियल है, या अपनी हेल्थ है, या अपनी ग्रोथ है, या अपने कुछ कोर्सेज लेने लगे हैं, वो तो उसका एक रूल है कि कह रहा मैं जो सेल्फ पे इन्वेस्टमेंट होती है स्टडी से रिलेटेड या हेल्थ से रिलेटेड, वो मैं करते हुए नहीं सोचता। लेकिन जब भी कोई मटेरियल चीज़ पे इन्वेस्ट करनी है तो कह रहा मैं 24 आवर्स का अपने आप को काउंट डाउन देता हूँ, जिसमें मैं ये डिटरमिन करता हूँ कि इस चीज़ की मुझे ज़रूरत भी है कि नहीं। और 24 आवर्स के बाद कह रहा है मुझे ज़्यादातर केसेस में जो है वो मैं चीज़ नहीं खरीदता, क्योंकि उसकी मेरी लाइफ में ज़रूरत ही नहीं है। और एक बड़ा ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है मिनिमलिज्म का भी, अगर आप इसको पढ़ सकें तो पढ़ें। नेटफ्लिक्स पे डॉक्यूमेंट्री भी है, वो अगर देख सकते तो देखें। हमारी ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनकी हमें ज़रूरत ही नहीं है, जिनके बगैर भी लाइफ परफेक्ट है, लेकिन एक कॉम्प्लेक्स बना दिया, एक सोसाइटी ने स्टैंडर्ड बना दिया कि ये चीज़ें हर बंदे के पास होनी चाहिए। नेटफ्लिक्स से भी बात याद आई कि ज़रूरी नहीं अगर आप नेटफ्लिक्स देखते हैं या नेटफ्लिक्स पे टाइम स्पेंड करते हैं तो आप कामयाब नहीं हो सकते। आपकी लाइफ में एक बैलेंस ज़रूरी है। आपने एंटरटेनमेंट भी आपको चाहिए, आपने हार्डवर्क भी करना है, आपको स्लीप भी चाहिए, अच्छी आपको फूड भी चाहिए अगर आपने ग्रो करना है। तो इन सारी चीज़ों को साथ साथ लेके चलें। और ये सिर्फ ऑब्सेशन जो है कि भाई काम काम और काम, वो पॉसिबल ही नहीं है। वो कोई भी, आप इंसान और रोबोट में यही तो फ़र्क है कि हमें रेस्ट भी चाहिए। इसलिए अपने आप को बिल्कुल उसमें ना आप डाल लेंगे भाई खुद को बहुत ज़्यादा बर्डन कर लेना कि उसके अलावा एक और जो बात है, जो यूरोपियन है, जो वेस्टर्न सोसाइटीज़ है, उनमें फैमिली सिस्टम जो है वो बहुत ज़्यादा ब्रोक है। लेकिन अब ट्रेंड यहाँ पे भी यही आ रहा है कि फैमिली सिस्टम जो है उसकी वैल्यूज़ जो है वो ख़त्म होती जा रही है। सिस्टम जो है बड़ा ब्रोक हो गया है। तो अगर आपके पेरेंट्स आपके पास हैं, आपके साथ हैं, या वो अगर अलाइव हैं, तो उनको टाइम दें, उनकी मदद करें, उनकी केयर करें। क्योंकि हमारा सिस्टम भी जो है ना आहिस्ता आहिस्ता डाउनग्रेड हो रहा है। लोग जो है ना दूसरों की केयर तो दूर की बात है, अपनी फैमिली या अपने पेरेंट्स, अपने सिबलिंग्स, उनका ख्याल भी नहीं करते। उनका ख्याल करें, उनको साथ लेके चलें। उनकी छोटी छोटी खुशियाँ जो हैं उनकी वजह से आपको भी खुशी मिलेगी। लेकिन आप बिल्कुल अगर उनको साइड लाइन कर देंगे तो आपको हैप्पीनेस नहीं मिलेगी, और बिल्कुल एक तन्हाई और एक लोनलीनेस की